हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात समानुपात चल रहा है। तो अनुपात समानुपात में जितना हम लोग लास्ट टर्न तक पढ़ चुके हैं उसके आगे आज हम लोग अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और भैया वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए वीडियो को। और कल टाइम से पहले वीडियो स्टार्ट हो गया था, थोड़ा इशू था, इस वजह से वीडियो को शेयर कीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। और जो चैनल पे पहली बार है भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं आगे, अनुपात समानुपात पढ़ा रहे हैं उसमें आगे देखते हैं। अनुपात समानुपात का जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पेन और कॉपी लेके बैठिए भैया, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि इसके बाद जो हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन कराने वाले हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। और जो डेली हम कराते हैं, डेली कराने का हमारा सिस्टम यही है कि एक क्वेश्चन पहले हम आपको समझाएंगे, फिर उससे 2 या 3 क्वेश्चन हम आपसे खुद पूछते हैं, इसका आंसर बताइए आप। तो पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे, वरना आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 2186 रुपये MNP में इस प्रकार बांटे गए। भैया 3 व्यक्ति हैं, एक M है, एक N है, एक P है। 2186 रुपये MNP में इस प्रकार बांटे जाएं कि इनके हिस्से में से, इस प्रकार बांटे जाए कि इनके हिस्से में से यदि 26 रुपये, 28 रुपये और 32 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष राशि 9:13:8 के अनुपात में उनके बीच बांटी जाती है, तो M को कितनी राशि मिलेगी। सवाल में कहने का मतलब ये है कि टोटल भैया 2186 रुपये थे और यदि उनको 3 व्यक्ति हैं MNP में बांटे जाएं, और बांटने से पहले क्या किया जाए कि A के हिस्से 26 रुपये, B के हिस्से से 28 और C के हिस्से M के हिस्से से 26, N के हिस्से से 28, P के हिस्से से 32 रुपये कम कर दिया जाए, तो शेष राशि को 9, 13 और 8 के अनुपात में बांटा जाना है, तो M को कितनी राशि मिलेगी। जब भी देखिए ऐसा सवाल आएगा, तो टोटल रुपए कितने हैं, 2186 रुपये। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, टोटल जो हमारे पास रुपए हैं वो 2186 रुपये है। अब हमको माइनस वो करना होता है जो कम किए जा रहे हैं, तो कम किए जा रहे हैं तो M से कम किए जा रहे हैं, N से कम किए जा रहे हैं, P से कम किए जा रहे हैं। इसका मतलब टोटल हिस्सा में भी तो कमी होगी। तो टोटल कितना कम हो रहा है, 26 रुपये कम हो रहा है M के हिस्से से, 28 N के हिस्से से और 32 रुपये कम हो रहा है P के हिस्से से। हम देख रहे हैं टोटल रुपए 2186 थे, 2186 में से आप इसको जोड़िए, 86 रुपये कम हो रहे हैं, यानी बचे कितने रुपए, बचे भैया कितने रुपए, 2100 रुपये बचे। आप इस सवाल को ध्यान समझिएगा, टोटल रुपए थे 2186, उसमें से M 26, N 28, P 32, इनके हिस्से से इतने रुपए कम किए जा रहे हैं, तो टोटल में से भी तो कमी होगी। तो हमने क्या किया, 2186 में से ये जो कम किए जा रहे थे इनको हमने माइनस कर दिया, तो 2186 में से इन तीनों से कितने हटाए जा रहे हैं, 86, तो बचे कितने, 2100 रुपये बचे। अब ये 2100 रुपये बांटे जाने हैं भैया किस में, ये 2100 रुपये बांटे जाने हैं M, N और P में। 2100 रुपये किनके किनके बीच बांटे जाने हैं, M, N और P में। तो आप ध्यान से देखिए, M का हिस्सा है 9 हिस्सा, N का 13 हिस्सा है और P का कितना हिस्सा है, 8 हिस्सा है। ध्यान समझिएगा, M का जो है 9 हिस्सा है, N का 13 हिस्सा है, P का 8 हिस्सा है। अगर हम यहाँ से देखें तो कुल हिस्सा कितना हो रहा है, आप इसको जोड़िएगा, कुल हिस्सा हो रहा है 30। आप यहाँ से ध्यान से समझिए कि M का 9 है, N का 13, 9, 13, 22 और P का 8 हिस्सा है। टोटल कितना हो गया भैया, टोटल हो गया 30 हिस्सा हो गया कि नहीं, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 30 हिस्सा। और यहाँ टोटल कितना दिया गया है, 2100 रुपये, यानी 30 हिस्से की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, 21 रुपये के बराबर। 30 हिस्से की वैल्यू 21 रुपये के बराबर है, तो 0 0 कट रहा है, 3 से एक बार कट रहा है, 3 7 21। एक हिस्से की वैल्यू भैया कितने रुपए के बराबर आ जाएगी,
एक हिस्से की वैल्यू 70 रुपए के बराबर आ जाएगी। आप यहाँ से देखिए ध्यान से, एक हिस्से की वैल्यू 70 रुपए के बराबर आएगी और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि m को कितनी राशि मिलेगी। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है m को कितनी राशि मिलेगी। तो एक हिस्से की वैल्यू 70 है तो m को 9 हिस्सा मिल रहा है। 9 हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 630 रुपए m को मिलेंगे। लेकिन देखिए 26 रुपए कम किए जा रहे थे पहले, तो जो 26 रुपए कम किए जा रहे थे वो आपको जोड़ देना है और 630 में अगर आप 26 रुपए जोड़ दोगे तो m को कितने रुपए मिल जाएंगे, 656 रुपए मिल जाएंगे। m को कितने रुपए मिल जाएंगे भैया, 656 रुपए मिल जाएंगे। एक बार क्वेश्चन को बहुत तेजी से समझा दे रहे, ध्यान समझिएगा। यदि 2186 रुपए mn, यदि 2186 रुपए mnp में इस प्रकार बांटे जाते कि m के हिस्से से पहले ही 26 हटा दिया जाए, n के हिस्से से पहले 28 हटा दिया जाए, p के हिस्से से 32 कम कर दिया जाए, तो शेष राशि 9, 13 और 8 के अनुपात में बांटी जाएगी। तो m को कितनी राशि मिलेगी, तो हमने देखा 2186 रुपए थे, 26, 28, 32 कम किए जा रहे थे, कितने कम किए जा रहे थे, 86। 2186 में से 86 कम किए जा रहे थे, कितने बच रहे थे, 2100 रुपए। अब ये 2100 रुपए m n और p में बांटे जाने, किस रेशियो में बांटे जाने हैं, 9, 13 और 8 में। m n और p में बांटे जाने किस रेशियो में बांटे जाने भैया, 9, 8 और 13 में। तो हम ध्यान से देख रहे हैं 9 और 13 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हिस्से की वैल्यू 2100 रुपए भैया, 30 हिस्से की वैल्यू 2100 रुपए, तो एक हिस्से की वैल्यू 70 रुपए आ जाएगी। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा, एक हिस्से की वैल्यू 70 आ गई। m का हिस्सा पूछा जा रहा है, m का हिस्सा 9 है, 9 एक की वैल्यू 70 है, 9 की वैल्यू 9 सत्ते 63, 630 रुपए आ गई m की वैल्यू। लेकिन अभी क्या है, 26 रुपए कम किए जा रहे थे पहले ही, तो 26 और मिल रहे होंगे, तो 930 में 26 रुपए हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया भैया कितना, 956 रुपए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बहुत जल्दी हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर देना है बहुत तेजी से। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है 2495 रुपए को, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोला जा रहा है 2495 रुपए को ABC में बांटा गया है। यदि A के हिस्से से सवाल में बोला जा रहा है 2495 रुपए को ABC में बांटा गया है। यदि A के हिस्से से 15 रुपए, B के हिस्से से, A के हिस्से से 15 रुपए, B के हिस्से से 30 रुपए व C के हिस्से से 50 रुपए कम कर दिए जाए, 50 रुपए कम कर दिए जाए, तो A, B और C में, तो A, B, C में अनुपात, तो भैया A, B और C में जो रेशियो A रेशियो B रेशियो C जो है वो 3:2:7 रह जाता है। तो वह 3:2:7 रह जाता है। तो कम कर दिए जाएं तो A:B:C, यानी A, B, C में अनुपात 3:2:7 रह जाता है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने का मतलब है भैया, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने का मतलब है A को कितने रुपए मिले, B को कितने रुपए मिले और C को कितने रुपए मिले। ये जल्दी से बताना है, आंसर कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भैया आंसर, बहुत तेजी से बताइए कितना आ रहा है आंसर इसका।
बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन तरीके, लास्ट जो क्वेश्चन कराया हमने, पहला क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम वैसे ही, इसीलिए बोलते हैं आप पूरा फोकस जो है अपना पढ़ाई का बोर्ड पे ही लगाया करिए। जब हम पढ़ाते हैं आपको ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है। जब हम आपको समझाते हैं तो आप अच्छे समझिए, फिर उसका आंसर देने का प्रयास करें, आंसर देने की कोशिश जरूर करें, हम आपको बता रहे। और एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग भूल जाते हो, हम आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप विश्वास मान के देखिए भैया, 3 से 4 महीने, आप 4 महीने तक तो विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करके देखो, एग्जाम देना जाके उसके बाद मिलना, आप फिर बताना कि क्वेश्चन भैया किस लेवल के करा रहे हो। जो एग्जाम का पैटर्न वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन हम आपको उठा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन से हम आपका परिचय करवा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि a अनुपात b दिया है 1 और 2, 2a 2b निकाल लो, तो ये सब चीज अब नहीं पूछी जा रही, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, टोटल रुपए जितने दिए लिख लो, 2495 माइनस करना, ए के हिस्से से 15, बी के हिस्से से 30 और सी के हिस्से से 50 रुपए। तो आप 2495 में से आप देख रहे हो ये कितना कम हो रहा है, 50 30 80 95 रुपए कम हो रहा है। तो टोटल रुपए कितने बच जा रहे हैं, 2400 रुपए बच जा रहे हैं। भैया कितने रुपए बच जा रहे हैं, 2400 रुपए। हम ध्यान से देख रहे हैं कि 2495 टोटल रुपए थे, ए बी सी के हिस्से से कम किए जा रहे हैं। ए के हिस्से से 15 रुपए, बी के हिस्से से 30 रुपए, सी के हिस्से से 50 रुपए कम किए जा रहे हैं। तो ए बी सी में अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 7 रह जाता है प्रत्येक का हिस्सा। तो हमने देखा 2495 में से ए से 15, बी से 30 और सी से 50, 30 80 15 95 कम कर दिए गए, 2400 रुपए बचे भैया। 2400 रुपए ए बी और सी में किस अनुपात में बांटे गए हैं, किस अनुपात में बांटे गए, 3 2 और 7 के अनुपात में बांटे गए। कुल अगर यहाँ से अनुपात देखें 3 2 5 और 7 कितना होता है, 12 हिस्सा होता है। 12 हिस्से की वैल्यू कितनी दी गई है, 2400 रुपए। इतना रुपया हटाने के बाद 2400 रुपया बचा है और इनका टोटल कुल 2400 बचा है। 2400 रुपए को बांटा जा रहा है 3 2 और 7 के अनुपात में। 2400 रुपए को बांटा जा रहा है 3 2 7 के अनुपात में। भैया 3 2 5 और 7, 12 हिस्से की वैल्यू 2400 है, तो एक हिस्सा की वैल्यू 12 दूनी 24, एक हिस्सा की वैल्यू 200 रुपए आ जाएगी। और पूछा किसका जा रहा है, प्रत्येक का हिस्सा। तो एक का हिस्सा 3 है, तो 3 दूनी कितना होता है, 600 रुपए। एक का हिस्सा कितना आ जाएगा, 600, लेकिन 15 रुपए कम किए जा रहे थे, तो 15 रुपए और जोड़ देंगे, तो ए का जो हिस्सा आ जाएगा वो 615 रुपये आ जाएगा। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 615 रुपये। बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है, 2। एक हिस्सा की वैल्यू 200 है, तो 2 हिस्सा की वैल्यू 400 रुपये आ जाएगी। लेकिन इससे देखो बी के हिस्से से 30 रुपये कम किए जा रहे हैं, तो 30 रुपये आप जोड़ देंगे, तो बी का जो हिस्सा है वो 430 रुपये निकल के आ चुका है। सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा 7 है, एक हिस्सा की वैल्यू 200 रुपये है, तो 7 हिस्सा की वैल्यू 1400 रुपये आ गई। और 50 रुपये देखिए ये कम किए जा रहे थे, सी के हिस्से से 50 रुपये और जोड़ेंगे, तो सी का जो हिस्सा है वो 1450 रुपये निकल के आ चुका है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम करवाया है। प्रत्येक का हिस्सा पूछा गया था, ए बी सी तीनों का हिस्सा आ गया। ए का हिस्सा 615 रुपये है, बी का हिस्सा 430 रुपये है और सी का हिस्सा 1450 रुपये। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिए। उम्मीद कर रहे भैया आपको समझ में आ रहा होगा, और हम आपसे बता रहे हैं कि आप समझदारी विकसित करिए। ऐसे पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। आप ऐसे पढ़ते रहते हो, पता चले हमको आ तो रहा है, हमने एक तरीके के सवाल पढ़ लिए कि प्रतिशत हमने पढ़ लिया, और प्रतिशत में हमने पढ़ा क्या, सरल सरल सवाल पढ़ लिए, उसके बाद हम किंग बन गए और बोला कि हमें तो प्रतिशत आता है। साधारण ब्याज पढ़ लिया, हमें तो साधारण ब्याज आता है। लेकिन जो आप लोगों ने पढ़ा वो तो अब एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है। अब एग्जाम में पैटर्न बदल रहे, बदल इसलिए रहे क्योंकि संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, संख्या हटाना है, मेरिट नहीं बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि 100 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ 150 चला जाए।
100 नंबर का पेपर है तो कट ऑफ तो 80 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन करना क्या है कि जो क्वेश्चन है पूछने का तरीका है वो तो बदलेंगे ही, कैलकुलेटिव रखेंगे ही। तो हमने बता रखा, आपको पढ़ना भी ऐसे है कि हम एग्जाम में कर ले, कैलकुलेशन भी ऐसे करनी, कैलकुलेशन भी ऐसे सीखना है, हमको हर एक क्वेश्चन से रूबरू होना है जो एग्जाम में मिलने वाला है। पता चले यहाँ तो कुछ और पढ़ा है, एग्जाम में कुछ और पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे तो दिमाग लगाया था एग्जाम में, अब वहाँ पे जाके हम तरीका ढूंढ रहे हैं कि सवाल को लगाने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो इसीलिए बता रखा है कि आप यहीं से पढ़ के जाओ, यहीं से तैयारी करके जाओ कि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े कि हमें इस सवाल में लगाना क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन दिखे और आंसर टिक करें, खत्म कहानी। इसलिए बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो आप, 3, 4, 5 किताबें, 10 किताबें, जितनी किताबें पढ़ सकते हो। 10,000 सवाल लगा लो, 20,000 सवाल लगा लो, अपने आप सवाल बनाने लगो। हम तो कह रहे गणितज्ञ बन जाओ, अपने आप सवाल बनाने लगो, इतना आप पढ़ाई करो, तब जाके भला होना है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर सवाल, 3 नंबर पे ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। अब जो 3rd नंबर आपको कराने वाले, 3rd नंबर ध्यान समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको आंसर पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो कमेंट करने के लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि किसी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 3rd है, बोला जा रहा है यदि किसी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या, यदि किसी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या, सवाल में बोला जा रहा है यदि किसी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 8:5 में कम कर दी जाए, 8:5 कम कर दी जाए तथा उनकी दैनिक मजदूरी 4:7 बढ़ा दी जाए, तो सवाल एक बार ध्यान समझिएगा। यदि किसी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 8:5 कम कर दी जाए, 8:5 कम कर दी जाए तथा उनकी मजदूरी 4:7 बढ़ा दी जाए, तो उनकी कुल मजदूरी 27,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उनकी कुल मजदूरी 27,000 रुपये बढ़ जाती है। तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी? तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, यह आंसर हमको निकालना है। प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी? इस सवाल को राइट डाउन करिए बहुत जल्दी से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी संस्था है, कोई ऑफिस होगी या संस्था होगी जहां कर्मचारियों की संख्या में 8:5 की कमी कर दी गई तथा उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ा दी गई 4:7 के रूप में। तो उनकी जो कुल मजदूरी है वो 27,000 रुपये। भैया उनकी जो कुल मजदूरी है कर्मचारियों की वो 27,000 रुपये बढ़ गई। तो प्रारंभिक कुल मजदूरी कितनी है? प्रारंभ में कुल मजदूरी उनको कितनी मिल रही थी? ये हम लोगों को आंसर फाइंड करना है, इसका। अब आइए जिसको भी आ रहा हो कमेंट करिए। जिसको भी ये सवाल नहीं आ रहा वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं प्रारंभ में, ठीक है। प्रारंभ में हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में मजदूरी कितनी है। आप ध्यान से देखो, प्रारंभ में मजदूरी भैया 8:5 कम कर दी गई का मतलब होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, 8:5 कम करने का मतलब पहले मजदूर कितने थे या कर्मचारी कितने थे? 8 थे। अब मजदूरी कितनी हो जाएगी वही निकाल लें हम।
भैया पहले कर्मचारी कितने थे 8, अब कर्मचारी कितने कर दिए गए, कम कर दिए गए, कितने कर दिए गए 5। 8:5 कम करने का मतलब होता है भैया, इस सवाल को ध्यान समझिएगा, अगर आपसे बोला जाए कोई संख्या 8:5 में कम कर दी गई, इसका मतलब है पहले वो संख्या 8 थी, अब वो संख्या कितनी कर दी गई है 5। पहले वो संख्या 8 थी, अब वो संख्या कितनी कर दी गई है 5। तो मतलब कहने का यही है 8:5 कम करने का कि प्रारंभ में मजदूर 8 थे या कर्मचारी 8 थे, अब कर्मचारी 5 कर दिए गए हैं। पहले उनकी मजदूरी 4 रुपए थी, अब मजदूरी बढ़ा दी गई है, कितनी कर दी गई है 7। देखो 4:7 में बढ़ाने का मतलब पहले मजदूरी 4 थी, अब उनको मजदूरी 7 मिलने लगी। तो पहले टोटल रुपया कितना मिल रहा था 8 चौको 32, अब कितना रुपया मिल रहा है 7 पंचे 35। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल, बिल्कुल इजी है। किसी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 8:5 कर दी गई, कम कर दी गई, मतलब पहले 8 कर्मचारी थे, अब 5 कर्मचारी हैं। मजदूरी उनकी बढ़ा दी गई है 4:7, यानी पहले मजदूरी 4 मिल रही थी एक कर्मचारी को, तो 8 को कितनी मिल रही होगी 32। अब मजदूरी बढ़ा दी गई 7 कर दी गई, 5 कर्मचारी कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे भैया ध्यान से देखो 35, तो कितने बढ़ गए हैं, ध्यान से देखो कितने बढ़ गए 3 बढ़ गए हैं, मजदूरी 3 बढ़ गई है, और 3 की वैल्यू सवाल में बोली जा रही है कितनी 27,000 रुपये। 3 की वैल्यू 27,000 है भैया, तो 3 9 27 होता है, 1 की वैल्यू 9,000 रुपये आ जाएगी। ध्यान से देखो 3 की वैल्यू 3 बढ़ गया ना, पहले 32 थी मजदूरी, अब 35 हो गई, 3 मजदूरी बढ़ गई, सवाल में 27,000, 3 की वैल्यू 27,000 है, 1 की वैल्यू 9,000 आ जाएगी। प्रारंभिक मजदूरी पूछी जा रही है, प्रारंभिक मजदूरी, प्रारंभ में मजदूरी पूछी जा रही, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी पूछी जा रही है, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी है 32 हिस्सा है, एक हिस्सा की वैल्यू 9,000 है, तो 32 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, 1 28। प्रारंभ में मजदूरी कितने रुपए थी 2,88,000 रुपये। प्रारंभ में मजदूरी भैया कितनी थी 2,88,000 रुपये। इस सवाल को बहुत तेजी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया इसका जल्दी से। सवाल दोबारा समझा दे रहे, सवाल बोला जा रहा है किसी ऑफिस में कर्मचारी 8:5 कम कर दिए गए, यानी पहले 8 थे अब 5 कर दिए गए। उनकी दैनिक मजदूरी 4 से 7 बढ़ा दी गई, यानी पहले 4 थी अब 7 कर दी गई। 8 चौको 32 मिल रहे थे, अब 7 पंचे 35 मिल रहे हैं, तो मजदूरी कितनी बढ़ गई है 3। सवाल में 27,000 बोला जा रहा है, 3 की वैल्यू 27,000 है, 1 की वैल्यू 9,000 है। प्रारंभिक कुल मजदूरी पूछी जा रही है, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी 32 हिस्सा। प्रारंभ में कुल मजदूरी की थी 32 हिस्सा, एक हिस्सा की वैल्यू 9,000, तो 32 हिस्सा की वैल्यू 2,88,000 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप करिए जल्दी से, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर भैया समझ में आ रहा है सेशन तो एक बार बताइए समझ में आ रहा है, और वीडियो को शेयर करते रहो भैया, शेयर करते रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। हमने आपको बता रखा है कि नोट्स बनाते रहिए भैया, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डेली घर में पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई कम से कम 7 से 8 घंटा तो मिनिमम आप पढ़िए ही। इससे कम पढ़ रहे हैं तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय करीब 10 करोड़ या 12 करोड़ बेरोजगार हैं। अब अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। बता रखा बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि अब बता नहीं सकते। एक फॉर्म भरवा लिया जाता है और 5-5 साल तक पेपर ही नहीं कराया जाता है, तो अब समझो 5 साल से जो पढ़ रहा होगा पर डे मान लो 2 घंटा पढ़ रहा होगा, तो 5 साल में कितना पढ़ डालेगा, लेकिन इतना कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ते अब हमने बोला वैकेंसी भी तो इतनी नहीं निकलती, वैकेंसी निकलती है 50,000, अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली तो 50,000 नहीं, एसएससी में तो 8,000 10,000 7,000 6,000 ऐसे निकलती है। अब 6,000 7,000 खातिर कितने 80-90 लाख तो फॉर्म चले जाते हैं। तो जो डेली पढ़ रहा है वो 7-8 लोग डेली पढ़ पाएंगे, बाकी तो सब खैनी खा के घुमा करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करो, मज़ा नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे रह जाओगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में केवल हम लैंग्वेज नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल हम डिजिट चेंज कर रहे हैं,
लैंग्वेज नहीं चेंज कर रहे, केवल डिजिट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लिखना पड़ेगा बार बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 नंबर बिल्कुल सेम, हमने बोला था आपको आंसर बहुत तेजी से कमेंट करना है। अगर 3rd नंबर समझ गया तो 4 नंबर बहुत तेजी से आंसर कमेंट करना है। सेम क्वेश्चन हमने बोला, क्वेश्चन हम आपको कम से कम 2 क्वेश्चन एक तरह से तो कराते ही है, कोशिश करेंगे कल से कि कम से कम एक तरह से 3 सवाल हम कराएं। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक कार्यालय या ऑफिस एक ही बात होती है, और लैंग्वेज पे मत जाओ, तरीका ध्यान रखो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक कार्यालय बोले या एक ऑफिस बोले एक ही बात होती है। एक कार्यालय या ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या जो है 11:9 में कम कर दी गई। कितनी कम कर दी गई? 11:9 में कम कर दी गई, तथा उनकी मजदूरी जो है 12:19 में बढ़ा दी गई, तथा उनकी मजदूरी जो है 12:19 में बढ़ा दी गई, जिससे उनकी कुल मजदूरी 19,500 रुपये 19,500 रुपये बढ़ जाती है। तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी? लगाओ भैया, जल्दी लगाओ, बताओ, कमेंट करो आंसर कितना आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, कर्मचारी 11:9 में कम कर दिए गए, उनकी दैनिक मजदूरी 12:19 बढ़ा दी गई, उनकी कुल मजदूरी 19,500 रुपये बढ़ जाती, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी? आंसर इसका बताइएगा, बहुत जल्दी से बताइए। देखिए हम बता दे रहे हैं, प्रारंभ में मजदूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रारंभ में मजदूर कितने हैं? 11 हैं। अब मजदूरी, प्रारंभ में मजदूर या कर्मचारी 11 है कि नहीं भैया? अब कम कर दिए गए, कितने कर दिए गए? 11 से 9 कर दिए गए। तो पहले उनको 12 रुपए मिल रहे थे, अब उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई, कितने रुपए मिल रही? 19। तो 11 गुणे 12 होता है, पहले कुल मजदूरी 132 रुपए थी, अब मजदूरी 19 न भैया कितना होता है? 171 कर दी गई। भैया पहले मजदूरी 132 थी, अब 131 कर दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई है? 39 हिस्सा। कितनी बढ़ा दी गई? 39 हिस्सा बढ़ा दी गई है। 39 हिस्सा मजदूरी बढ़ा दी गई। 39 हिस्सा की वैल्यू 19,500 रुपए दी गई। 39 हिस्सा की वैल्यू 19,500। 39 से करना 39 पंचे 195 होता है। एक हिस्सा की वैल्यू निकल के आ चुकी है, एक हिस्सा की वैल्यू निकल के आ चुकी है 500 रुपये। एक हिस्सा की वैल्यू भैया 500 रुपये निकल के आ चुकी है। प्रारंभिक कुल मजदूरी पूछी जा रही है, प्रारंभ में कुल मजदूरी पूछी जा रही है। तो प्रारंभ में कुल मजदूरी अगर अपन लोग निकालेंगे भैया, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी है? 132 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू 500 रुपये है, तो 132 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाए? गुणा कर लीजिए, 2 0, 5 दूनी 10, 15 1 16, 5 और 1 6। कितनी आ गई भैया? 66,000 रुपये निकल के आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है? 66,000 रुपये निकल के आ चुका है आंसर। 6600 आंसर निकल के आ चुका है। दोनों क्वेश्चन सेम थे, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th बिल्कुल सेम था। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और पढ़ाई करते रहो भैया, पढ़ाई करते रहो, बस पढ़ाई मन में यहाँ बैठा लो। यहाँ पता पढ़ाई पढ़ाई का ही चिल्लाते, इसलिए चिल्लाते क्या पता शायद हम पढ़ाई पढ़ाई चिल्ला रहे हो, तुम्हारे धन पूरा हमारी तरफ हो, तो यहाँ बैठ जाए पढ़ाई दिमाग में। यहाँ दिमाग यहाँ बैठा लोगे, पढ़ाई बैठा लोगे, पढ़ाई चलेगी, पढ़ाई चलेगी तो फिर मनुष्य का जीवन जो मिला है वो सफल हो जाओगे, सार्थक। इसीलिए जीवन मिला है मनुष्य का, पढ़ाई के लिए। नहीं तो बिल्ली बना दिए जाते, कुत्ता बना दिए जाते, किसी घर में पल रहे होते, ठीक है। पढ़ाई कर लो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आज का, क्वेश्चन नंबर 5वां है। और गणित के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी आप लोग स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहिए। गणित के साथ साथ रीजनिंग हो गया आपका, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब आप लोग, हिंदी होगी सब्जेक्ट, ये सब आप अपना स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 56,000 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि 56,000 रुपये
ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि सी को भैया सवाल बोला जा रहा है, सी को a प्लस बी का 4/3 हिस्सा मिलता है, 4/3 हिस्सा मिलता है। सी को a प्लस बी का 4/3 हिस्सा मिलता है तथा a व b में अनुपात तथा a b में अनुपात 5:7 है तथा ए बी में अनुपात 5:7 है। तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट करें जिसको भी आंसर आ रहा हो। जिसको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे पूरा ध्यान लगाएं, इधर पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। जिसको भी नहीं आ रहा हो, जिसको आ रहा हो वो ध्यान से अपना क्वेश्चन लगाएं और आंसर कमेंट करें। आपके पास परफेक्ट टाइम रहता है, भरपूर समय देते हैं आपको आंसर बताने का। जब तक हम यहाँ लगा रहे होते हैं तब तक उतनी देर में आप आंसर बता सकते हो। बताइए भैया कितना आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। 56,000 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि C को A प्लस बी का 4/3 हिस्सा मिलता है। यानी C, भैया सवाल ध्यान से देखो, बोर्ड में समझा रहे हैं। A C और A प्लस बी के हिस्से में जो रेशियो है, इन दोनों में जो अनुपात है वो कितना है, 4/3 का है। इन दोनों में जो अनुपात है वो कितने का है, 4/3 का। यानी C का जो हिस्सा है वो 4 है, A प्लस बी का हिस्सा कितना है, 3 है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि A और B में रेशियो कितना है, 5 और 7 है। हम यहाँ से देख रहे हैं A और B में रेशियो कितना है, 5 और 7 है। यहाँ से अगर हम A प्लस बी को जोड़े तो 7 और 5 12 हो रहा है। भैया ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जोड़े तो A और B 12 हो रहा है, यहाँ हम जोड़ रहे तो A और B 3 हो रहा है। जबकि पैसे तो यही है 56,000 ही बांटे जा रहे हैं। तो A और B दोनों मिला के दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ A और B मिला के 12 हो रहा है, यहाँ A और B मिला के 3 हो रहा है। तो इस 3 को 12 कर दीजिए तो 4 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा। अब हमने देख लिया कि A और B यहाँ पे भी 12 हो रहा है, A और B यहाँ पे भी 12 है। अब हमें पता चल गया कि A का हिस्सा कितना है, 5 है। ध्यान से देखिएगा, B का हिस्सा कितना है, 7 है। और C का हिस्सा निकल के आ चुका है, कितना है, 16। आप ध्यान से देखो, C का हिस्सा निकल के आ चुका है, कितना है, 16 है। अब कुल जो है, कुल आप ध्यान दीजिए, कुल कितना हो गया, 7 5 12 और 16 कितना हो गया, 28। अब जोड़िए 5 और 7 12 और 16 28 की वैल्यू 56,000 रुपये दी गई है। 28 की वैल्यू 56,000 है तो 1 की वैल्यू 28 दूनी 56 होता है कि नहीं। 1 की वैल्यू भैया 2,000 आ जाएगी। और आप ध्यान से देखो, A का हिस्सा कितना है, A का हिस्सा 5 है, 5 गुणे 2,000, 5 गुणे 2,000 कितना होता है, 10,000 रुपये होता है। B का हिस्सा आप देखिए, B का हिस्सा कितना है, 7 है, 7 गुणे 2,000 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14,000 रुपया हो जाएगा। C का हिस्सा कितना है, 16 हिस्सा है, 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 32,000 रुपये हो जाएगा। ये सब का हिस्सा निकल के आ चुका है। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए बहुत जल्दी। सवाल एक बार फिर से बोले दे रहे, 56,000 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि C को A प्लस बी का 4/3 हिस्सा मिलता है तथा A व B में जो अनुपात है वो 5 और 7 है। तो ABC का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हम यहाँ से देख रहे हैं कि C और A प्लस बी में जो अनुपात है 4/3 है और A और B में जो अनुपात है वो 5 और 7 है। हम देख रहे हैं A और B में अनुपात 5 और 7 है, यानी A का हिस्सा 5 है, B का हिस्सा 7 है, यानी दोनों को जोड़ेंगे 7 5। यहाँ तो A प्लस बी 12 हो रहा है, यहाँ A प्लस बी 3 हो रहा था। तो दोनों जगह अगर वही रुपया बांटा जा रहा है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ 12 है तो यहाँ पे भी 12 होना चाहिए था। तो इस 3 को हमने 12 बना लिया। कैसे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 का जब मल्टीप्लाई करते तो ऊपर नीचे करते, 4 चौको 16, 4 3 12, यानी C के पास 16 हो गया, A और B मिला के 12 हो गया। अब रेशियो निकला है, A के पास 7 है, A के पास 5 है, B के पास 7 है, C के पास 16 हिस्सा है।
टोटल हिस्सा कितना हो गया, हमने जोड़ा 7 5 12 16 28 हिस्सा की वैल्यू 56,000 रुपए सवाल में दी गई। तो एक की वैल्यू 28 दूनी 56, एक की वैल्यू 2000, ए का 5 हिस्सा है 5 दूनी 10,000, बी का 7 हिस्सा है 7 दूनी 14,000, सी का 16 हिस्सा है 16 दूनी 32,000 रुपया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप ऐसे ही सवाल अपनी बुक से, जितनी भी बुक हो आपके पास, कम से कम आप अपने पास 3 से 4 दो किताबें रख लो, 2 से 3 किताबें तो रख ही लो गणित की। और कोशिश किया करो कि अगर हम इस तरह के सवाल बता रहे हैं आपको, तो आप सवाल बना लो, ठीक है। और कठिन से कठिन सवाल लगाओ, सिंपल भी लगाओ और सिंपल से थोड़ा लेवल बढ़ाओ, टफ लगाओ और टफ लगाओ और टफ लगाओ, जितने टफ लगा सकते हो। एक्सरसाइज में सवाल बिल्कुल ना छोड़ो। अगर सवाल आपको एक्सरसाइज में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भैया या सर जी जो भी है, ये सवाल हमको नहीं आ रहा है, आप हमें बता दीजिए, हम उस सवाल का सॉल्यूशन आपको देंगे। कई सारे बच्चों के सॉल्यूशन हमने बताए भी हैं। अभी 1-2 बच्चा है, एक बच्चा है किशन नाम, भैया किशन यादव, वो डेली क्लास देखते हैं, उनके 2 सवाल बचे हैं, दिमाग से उतर गए, वो बता नहीं पाए। हम कल की क्लास में हम उनके दोनों सवाल बताने वाले हैं। किशन भैया आप परेशान ना होइए, दोनों सवाल हम आपके कल की क्लास में बताने वाले हैं। आज क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं और हम आपसे बोल रहे हैं बार बार आप समझदार बनिए, नहीं तो देखिए क्या हाल होने वाला है। पहले तो अब टीचरों को आना पड़ता है, आगे बच्चों को आना पड़ता है, ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि रिजल्ट दो, वैकेंसी दो, भर्ती दो। इसलिए समझदार बनो, आप लोग समझदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नहीं। गुलाम हो जाओगे तो गुलामे बने रहोगे, ठीक है। फिर से उम्मीद करें आपको सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो भैया धन्यवाद।